हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय नेम है धीरज और आप देख रहे हैं मैथ्स 25। देखिए, मैं अलजेब्रा पूरा अलजेब्रा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो आप वो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसी के साथ मैं अब जो एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है अपने पास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है। और पूरी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको ये समतल अपने पास में, ये एक समतल है, ठीक है। क्या है कि ये एक समतल है और इस समतल के अंदर जो आपने ये अपने 10th क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा कि ये एक समतल है अपने पास में। और इसके अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आप एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको वाई अक्ष बोलते हैं। कि इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोला जाता है। बोला जाता है नहीं बोला जाता है? बिल्कुल सर, ये अपने पास में एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और देखिए, अपने पास में जो है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मेरे पास में यहाँ पे कोई बिंदु अपने पास में पी बिंदु है, ये मेरे पास में पी बिंदु है और इसके जो ये अपने पास में ये वाई अपने पास में पी बिंदु के जो निर्देशांक है एक्स और वाई है। तो आप ये देखिए कि जो इस एक्स है, इस एक्स को क्या बोले जाते हैं? इस एक्स को बोलेंगे अपन भुज। क्या बोलेंगे सर? भुज बोलते हैं। और इस जो बाई है, इस बाई को क्या बोला जाता है? इस बाई को कोटि बोलते हैं। इस बाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो जो एक्स का होता जो एक्स होता है उसको भुज बोलते हैं और ये बाई होती है उसको कोटि बोलते हैं। सब आगे समझ में? इसको क्या बोलते हैं? भुजय। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। जो एक्स की दूरी होगी, अब ये बता दीजिए मुझे कि ये जो दूरी है ये एक्स किसको जब रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बिंदु पी से इसकी दूरी कितनी है। तो आप ये बता दीजिए कि ये जो दूरी है ये क्या कौन सी दूरी होगी? सर ये जो दूरी कितनी दूरी है? ये किसके पैरेलल है? ये इसके है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और ये पी बिंदु इससे कितनी दूर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये दूरी होगी अपने पास में एक्स। तो ये इसकी दूरी कितनी एक्स है और ये जो दूरी है ये कितनी है? वाई अपने पास में, ठीक है। आ गया समझ में? देखिए अपने पास में ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स और वाई। जब भी आपको निर्देशांकों के रूप में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे, तो इसको एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखा जाता है। क्रमित युग्म के अंदर इनको लिखा जाता है, ठीक है। पहले हमेशा भुज को लिखेंगे। इसको इंग्लिश के अंदर एब्सिस का भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं अपने पास में। आगे चीज़ें समझ में। तो अपने पास में एक ये समतल है, क्या है? एक ये समतल है अपने पास में, ये समतल है। और मैंने ये बता दिया कि ये एक्स अक्ष है अपने पास में। ये क्या है अपने पास में? ये क्या है अपने पास में? ये एक्स अक्ष अपने पास में क्या है? ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। और ये क्या है अपने पास में? सर ये मेरे पास में वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष है। मतलब ये क्या होते हैं? इसको भुज बोलते हैं। और ये क्या होती है अपने पास में? ये कोटि होती है। ये बता चुका हूँ मैं, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ये पता होगा कि ये देखो एक ग्राफ की तरह ये अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स है ये प्लस होता है, इधर साइड ये प्लस होता है कि नहीं होता? ये प्लस है। और ये भी क्या होता है? ये प्लस होता है इधर, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस 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 और यह भी माइनस माइनस होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल सर, माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी आप समतल को बांटोगे तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको आप क्वाड्रेंट बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं। तो अपने पास में जो पहला चतुर्थांश है, मेरे पास में पहला चतुर्थांश ये रहा, सेकंड चतुर्थांश, और ये अपने पास में थर्ड चतुर्थांश, और ये अपने पास में 4 चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश है? 4 चतुर्थांश है, 4 क्वाड्रेंट है अपने पास में। अब ये देखिए अपने पास में कि इसके अंदर कौन सा रहेगा? चिन्हों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चिन्ह ले रहा हूँ कि इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ही प्लस के रहते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं? सारे प्लस के होते हैं, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे प्लस के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में एक्स क्या है? माइनस होता है, वाई हमेशा प्लस होता है। इसके अंदर दोनों ही माइनस होते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? अपने पास में क्या हो जाएगा? ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो आपको इसको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, चौथे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होते हैं। एमटीएस के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए अपने पास में कि यदि मेरे पास में प्लस और माइनस आ जाए तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, ध्यान रखना, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, कौन से चतुर्थांश में
होगा, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है, कि बताइए कि x प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा 1, 2, 3 और 4, कौन कौन से देगा, फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ या फिर सेकंड एंड फोर्थ। आपको क्या लगाना है, आपको ये देखना है कि प्लस और माइनस किस में है, प्लस और माइनस तो चौथे में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, और ऐसा आ सकता है यहाँ पे देखिए अपने पास में, और ऐसे भी आ सकता है कि यदि अपन को, यदि मेरे पास में, देखिए आप ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और आए हुए क्वेश्चन है कि यदि भुज अपने पास में, यदि भुज अपने पास में कितनी है, भुज -3 है, तथा कोटि -6 है। ध्यान से देखना, -6 है, ठीक है, तो कोटि कितने -6 है, तो वह कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में होगा, तो वह कौन से चतुर्थांश के अंदर अपने पास में, चतुर्थांश के अंदर होगा, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है। अब भी वो दे देगा आपको, देखिए ऑप्शन अपने पास में फर्स्ट है, अपने पास में सेकंड है एंड फोर्थ है, ठीक है, तीसरा अपने पास में कि थर्ड है, अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको ले लीजिए, अपने पास में ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना आ जाएगा, ये थर्ड है, और चौथा जो ऑप्शन आएगा अपने पास में, ये फर्स्ट एंड थर्ड एंड अपने पास में फोर्थ, इनमें से बता दीजिए तो कौन से में होता है। अब यहाँ पे देखिए भुज क्या है, भुज -3 है, कोटि क्या है, ये माइनस के कितने हैं, कोटि कितनी है अपने पास में, देखिए अपने पास में कि यदि भुजा अपने -3 है तथा कोटि -6 है, तो वह कौन से चतुर्थांश में होगा। तो क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये -3 होता है, ये -6 होता है, आपको ये बताना कि ये कौन से चतुर्थांश में होते हैं, -3 -6। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये इसमें होता है, तीसरे में माइनस होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, आंसर इसका 3 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश के अंदर -3 -6 होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा, पास में अपन को क्या, ये पहला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। लिख तो सारी चीज़, जितनी भी मैं चीज़ बताऊंगा सारी लिखनी है। क्या है अपने पास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो बताइए। और ये जो है, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास में एक समतल है, ये मेरे पास में एक समतल है, ठीक है, ये मेरे पास में एक समतल है, और इस समतल के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ले लिया, मेरे पास में एक बिंदु है वो A है, और ये अपने पास में x1 है, और ये अपने पास में y1 है, और मैंने एक और पॉइंट ले लिया, एक और बिंदु लिया है, वो अपने पास में B है, और अपने पास में ये x2 है, और ये कितना है, ये y2 अपने पास में कितना है। मैंने 2 बिंदु लिए हैं, एक तो ले लिया x1 y1, और एक तो A लिया है, और एक B है जिसके निर्देशांक कितने x2 y2। और मैं ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि जब भी अपने पास में, यदि यहाँ पे P बराबर, यदि x1 y1 है, तो इसकी जो दूरी, ये वाली दूरी y1 होती है, ये वाली दूरी x1 होती है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ बताइए कि नहीं बताई, बिल्कुल सर ये बताई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब देखिए आगे देखिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ से एक लंब मैं डाल देता हूँ। ये लंब डाल दिया मैंने, एक लंब डाला है, ये लंब इस पे डाल दिया, ये बन गया अपने पास में 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह अपने पास में एक लंब मैंने यहाँ से डाल दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर x1 है, कितनी है, x1 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। और ये क्या है अपने पास में, सबसे पहले ये क्या है, ये सर केंद्र है, ये क्या है अपने पास में, ये केंद्र है, और इसके जो 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं, केंद्र बोल सकते हैं, मूल बिंदु इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु बोल सकते हैं। इसके भी 0 0 है, ऑरिजन आप बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजन भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑरिजन है, मूल बिंदु है, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 और 0 0 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये x1 है, और इसके हिसाब से ये पूरी दूरी कितनी आ जाएगी,
ये दूरी सर मेरे पास में y2 आएगी, क्या आएगी y2, और इस दूरी, ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, ये अपने पास में x2 आ जाएगी। क्या आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल सर। अब इसी के पैरेलल लाइन मैंने एक लाइन यहाँ से खींची है, इसी के पैरेलल लाइन एक लाइन खींच दी, और ये अपने पास में, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि अपने पास में ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये लाइन कितनी बचेगी, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कितनी बच जाएगी अपने पास में, x2 माइनस के x1 बचेगा कि नहीं बचेगा, x2 माइनस के x1 बच जाएगा, कितना बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा, और ये जो बचेगा ये कितना बच जाएगा, क्योंकि ये y2 है, ये y1 है, ये क्या है अपने पास में, ये y1 है, तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में y2 माइनस के y1 बचेगा, क्या बन जाएगा, y2 माइनस के y1 बचेगा, यहाँ पे x2 माइनस के x1 बचेगा। और ये देख लीजिए, आप इसको मिला दीजिए इससे, आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको मैंने मिला दिया, यहाँ पे देखो a का निर्देशांक x1 है और y1 है, और इसको इससे मिला दिया, जो एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या, समकोण त्रिभुज बन गया। ये दे रखा है, ये दे रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करते हैं अपन, देखिए कि ए बी देखो समकोण त्रिभुज के अंदर ए बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पहले अपने पास में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए बी जब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अपने पास में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या चीज़ें समझ में आ गई आपके, सर बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई। देखिए इस पॉइंट को आप, ठीक है, इतने आ गई, तो अपने पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इस पे बेस में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, और इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि आपको ये बताना है कि ए बी बराबर ए बी है, और इन दोनों मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास में, मैं आपको अब क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन अपने पास में है कि अपने पास में 2 और 3, अपने पास में कितने हैं, 2 और 3 हैं, कितने हैं सर, 2 और 3 हैं, और एक बिंदु यहाँ पे 2 और 3 है, और एक बिंदु मेरे पास में यह है जो 5 और 6 है। इसको नाम दे देता हूँ ए बिंदु है, और इसको नाम दे देता हूँ बी बिंदु है। आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को देखिए, ये अपने पास में x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, ये x2 है और ये y2 है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस x1 y1 x2 y2 का मान इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है, बस अपना जो दूरी है वो आ जाएगी। यहाँ से देखिए मेरे पास में ए बी बराबर क्या होता है, अपने पास में क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा सर, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x2 कितना है, x2 सर 5 है, माइनस अपने पास में ये कितना है, अपने पास में x1 कितना है, 2 है सर, और इसका होल स्क्वायर प्लस अपने पास में y2 कितना है, 6 है, माइनस y1 कितना है, 3 है, तो इसका होल स्क्वायर, और ये रूल लगा देंगे अपन, क्या लगा दिया, रूल लगा दिया अपने पास में, रूल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि ए बी अपने पास में बच गया, ए बी बच गया। अब देखो इसमें 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर 9 आने वाला है। और यहाँ से कितना, देखिए 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो भी 3 ही आने वाला है। कितना आएगा, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। कितनी हो जाएगी, 18, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3√2, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 3√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 3√2 आ जाएगी। कितनी आएगी, ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी सर, 3√2 आगे करेंगे। ए बी और ये रूट के अंदर है अपने पास में x2 कितनी है, ये x2 है 3, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अपने पास में इसका स्क्वायर प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस के कितना करेंगे 7, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस अपने पास में कितना बच जाएगा, ये बचेगा सर अपने पास में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो ये रूट के 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 40 आ जाएगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, रूट 40 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सर कितनी हो जाएगी, रूट 40 होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए,
आगे आगे जो क्वेश्चन है अपने पास में, आगे जो क्वेश्चन है, आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, है कि a बराबर अपन को 0 और 9 दे दिया, और b जो अपन को b जो दे रखा है, b जो दे रखा है अपन को कितना दे दिया, b दे दिया अपन को दे दिया 6 और -5। कितने दे दिया, 6 और -5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो क्या करेंगे, ए बी और ये रूट के अंदर अपने पास में x2 क्या है, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस अपने पास में ये -5 है, क्या y2 माइनस ये हो जाएगा -9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, इसको जोड़ लिया अपने पास में, ये -14 और -14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 196। कितना होता है, 196 हो जाएगा, 196 हो गए। इनको जब तुम जोड़ोगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी बराबर आपको ये जोड़ना है अपने पास में 36 प्लस 196, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 12, 21 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना होगा, देखो इसको इसमें ऐड करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 232 अपने पास में कितना होगा, 232। तो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 232 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 232 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन अपने पास में कि यदि बिंदु x 3 और 5 7 अपने पास के बीच की दूरी अपन को 5 दे रखी है, ऑलरेडी दूरी दे रखी है। इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चनों में काफ़ी अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, कि दूरी अपन को 5 दे रखी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, मुझे x की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे एक p बिंदु है, देख क्या है, यहाँ पे एक p बिंदु है और p बिंदु के निर्देशांक x और 3 है, और एक मैंने Q बिंदु मान लिया, ये Q बिंदु है, इसके निर्देशांक 5 और 7 है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की बीच की दूरी ऑलरेडी मुझे दी हुई है, कितनी है, इन दोनों की बीच की दूरी सर 5 है। इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 5 है। तो इन दोनों की बीच की दूरी 5 है, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए। ये फार्मूला लगाएंगे तो ए बी का मान अपन को दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान सर 5 है। ये क्या है, ये दूरी तो है, तो यहाँ पे भी दूरी तो दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 का स्क्वायर बराबर x2, देखिए अपने पास में x2 क्या है, 5 है, x2 5 माइनस अपने, देखो स्क्वायर लगा दिया तो रूट हट जाएगा, ध्यान रखना, स्क्वायर लगाएंगे रूट हट जाएगा। x2 कितना है, 5 माइनस के x1 क्या है, x है, इसका होल स्क्वायर प्लस अपने पास में ये 7 माइनस के 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ को देखना कि ये 5 है बराबर 5 माइनस का x स्क्वायर, ये 2 है, प्लस अपने पास में 7 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना होगा सर, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अपने पास में 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस इसमें से कितना बचेगा सर, इसमें से 4 बच जाएगा, इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और 16 को इसमें से घटा देंगे, अगर मैं इसको घटा दूँ 16 में से तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5 माइनस x का स्क्वायर बराबर 25 में से 25 माइनस के 16 करेंगे तो ये कितना 9 आ जाएगा। तो 5 माइनस के x का स्क्वायर, 5 माइनस के x का स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x माइनस 5 बराबर रूट 3, कितना आ रहा है सर, प्लस माइनस के 3 आ रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे प्लस मान ले लेता हूँ, जैसे मैं प्लस लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जैसे मैंने प्लस लिया तो 5 माइनस x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन अब की बार मैं ले रहा हूँ यहाँ पे माइनस, कितने ले रखा हूँ, माइनस ले रहा हूँ, और जैसे ही मैं माइनस लूँगा तो 5x, देखो 5 माइनस x और ये -3 है, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 आएगी। तो यहाँ पे x के कितने मान हैं, 2 मान आए हैं, एक तो 2 आएगा और एक 8 आए हैं। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है अपने पास में, अगला पॉइंट है अपने पास में कॉलिनर पॉइंट या संरेख बिंदु। सबसे पहले आपको ये समझना है कि संरेख बिंदु होते क्या हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में एक रेखा है मेरे पास में, और एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, ये एक रेखा है, और इस रेखा के ऊपर में, इस रेखा के अंदर कोई बिंदु है ए, ये अपने पास में 2 3 है, एक बिंदु यहाँ पर अपने पास में ये P है जो 5 और 6 है, और एक बिंदु यहाँ पे C है अपने पास में, ये B मान लीजिए आप, और जो अपने पास में 4 और 2 अपने पास में ये बिंदु है। और ये एक संरेख है। संरेख का मतलब होगा कि एक सीधी रेखा में सारे जो
एक सीधी रेखा में, ठीक है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। संरेख का मतलब है कि एक सीधी रेखा के अंदर। देखो अगर आपने 10th के अंदर ये पढ़ा हुआ है, मैं 10th के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीज़ें 10th में बढ़िया तरह अच्छी तरह आपने ये पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या एक संरेख बिंदु है और संरेख बिंदु है अपने पास में। तो आप ये बता दीजिए मुझे कि यदि मैं AP प्लस अपने पास में PB बराबर ये लिख सकता हूँ कि इसका ये AB के बराबर होगा। ये टोटल दूरी देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी इस बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होगी कि या नहीं होगी, आप ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये होगी, होगा, ठीक है। अब जो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है और इस पर मैं एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके ये बिंदु संरेख है, अपन को एक ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा, अपन को मैं आपने इस तरह का क्वेश्चन आपने दिया होगा कि दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु A 2 3 है और B 5 4 है और अपने पास में 6 7 है, संरेख है। इस चीज़ का मतलब समझना कि संरेख का मतलब क्या है। आप ये बता दीजिए कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे कि A B और C, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे तो क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। बस आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पे होंगे तो क्या त्रिभुज बनेगा। वैसे इसने दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके बिंदु ये हैं, लेकिन उसने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये संरेख है। तो संरेख है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे। क्यों हुआ? क्योंकि अपन पढ़ा हुआ कि एक सीधी रेखा पे बिंदु होते हैं उसको संरेख बिंदु कहते हैं। तो क्या अगर ये सीधी रेखा पे है तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं आ जाएगा? क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं आ जाएगा? क्या मैंने ये प्रूफ किया है। एक ही लाइन पे है और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल किसका निकालोगे तुम? क्षेत्रफल तो जीरो आएगा अपने पास में। तो A बराबर जो त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसी पे बेस बिल्कुल इस डिट्टो, मतलब क्वेश्चन इसी पे बेस है। उस क्वेश्चन से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पास में कि बिंदु 3-2 B की जो वैल्यू है ये A है अपने पास में, A के बिंदु है, B की 1 4 है और -2 ये C है। C के बिंदु कितनी है? ये C के बिंदु है, -2x है। और ये क्या है? ये समरेख है। ये क्या है? समरेख है। तो x की वैल्यू निकालिए। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के आपको आपके पास में पेश कर दिए, नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2017 के अंदर आया हुआ है SSC के अंदर। ये SSC CHSL में, किसमें? SSC CHSL के अंदर 2017 में और LDC के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर, मतलब प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ। तो ये पूछा है कि आपके पास में ये समरेख है। देखो इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ। कितने तरीके से? 3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बता सकता हूँ। लेकिन मैंने जो अभी समझा है वो यहाँ पे कि ये अपने पास में तीनों बिंदु है। आपको ये पता है कि तीनों बिंदु है और तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन सकता है आराम से। लेकिन मैं ये भी चीज़ मैं समझा सकता हूँ, यदि तीनों समरेख है, यदि तीनों एक ही बिंदु पर है, यदि तीनों ये एक समरेख है तो उस वो जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल तो जीरो होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। ये चीज़ भी मैं समझा चुका हूँ। यदि तीनों बिंदु समरेख है, संरेख है तो उसका क्षेत्रफल जीरो होगा। अब चल देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ याद करवा रहा हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब भी आपको 3 बिंदु दी जाएँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखिए। आपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पढ़ा होगा 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस अपने पास में x3 y1 माइनस के y2। अगर ये पढ़ा है तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं पढ़ा है तो ना कर दीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत। देखिए अपने पास में ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ नंबर है 123
123, 231 और 312। बस इन नंबरों को याद कर लीजिए, बाकी आप ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि सर यदि अपने पास में कोई बिंदु संरेख है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा, तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसका मान 0 होगा कि नहीं होगा भाई? क्योंकि मैं ये समझा चुका हूँ कि जब भी 3 बिंदु होंगे तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा अगर वो संरेख है, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि जब भी संरेख होगा तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। भाई एक बात देखो, यदि त्रिभुज ये संरेख है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, और नहीं बन रहा तो अपने पास में जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालोगे? ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे अपन, 0 होगा अपने पास में। तो चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब अपने पास में 3 बिंदु है, मेरे पास में 3 बिंदु, तो मान रख दीजिए। तो 1/2 है, 1/2 को आप इधर भाग दीजिए 0 में, तो क्या बच जाएगा, ये हट जाएगा। बिल्कुल सर ये हट जाएगा अपने पास में। अब देखिए अपने पास में मान रखिए, मान रखेंगे x1 की वैल्यू कितनी है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस अपने पास y3 की वैल्यू कितनी है x, ठीक है, प्लस अपने पास में x2 की वैल्यू कितनी है 1, और ये y3 की वैल्यू कितनी है x, माइनस अपने पास में y, ये कितने y1 अपने पास में 2 है, ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, प्लस अपने पास में x3 कितना है, तो x3 कितनी है अपने, x3 माइनस के 2 है, ये माइनस के 2, और ये कितना y1 कितना है, y1 अपने पास में y1 कितना है 3, y1 कितना है, y1 माइनस के 2 है, और अपने पास में माइनस अपने पास है x2 कितना है, y2 कितना है, y2 4 है, y2 4 है, बराबर की 0। क्या चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? क्या चीज़ें समझ में, हाँ ना आप बोलिए कि चीज़ें समझ में आ गई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के जोड़ेंगे तो कितना, माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 6 होगा तो ये प्लस अपने पास में ये क्या लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, और ये देखिए आपके पास में ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6, और इसमें जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा, प्लस के 12 नहीं आएगा क्या सर, प्लस के 12 आएंगे, बिल्कुल सर प्लस के 12 आएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, ये x प्लस के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कितने थे 12 और 12 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, कितना होगा सर 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना होगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 26 होगा और इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 2x बचेगा, माइनस के 2x प्लस बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, कितना आएगा सर, बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा अपने पास में, 2x बराबर हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी सर 13 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास। कितने तरीके, 2 तरीके। तो अपन इसको इस क्वेश्चन कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। ठीक है।